जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों को जो री काउंसलिंग का मौका मिला है उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट री अपलोड का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा जिसके नाम में इशू था उसकी वजह से अगर डाउटफुल किया गया सीटेट सर्टिफिकेट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दक्षता सर्टिफिकेट, यानी जितने अभ्यर्थी जिनका डाउटफुल किया गया है या फिर आपके द्वारा कुछ प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में या फिर जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा गया है, सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप लोग इस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए। बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, चाहे आपका काउंसलिंग हो चुका है तब भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस ग्रुप में जो है बीपीएससी टीआरई 3 के ज्वाइनिंग से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगा। और इस ग्रुप में जो है टीआरई 1 और 2 के भी शिक्षक हैं जिनकी पहले नियुक्ति हो चुकी है, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखिए, कल जो है ये पत्र जारी किया गया था। ऑलरेडी ये पत्र कई बार मैं पढ़ के बता चुका हूँ, तो इस पत्र को नहीं पढ़ने वाला हूँ। बस इसमें जो है जो मुख्य जानकारी दो ही चीज़ है। एक तो आपको 11 से 16 तारीख तक यह डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिला है। दूसरा जो है, अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र या कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, वे उक्त प्रमाण पत्र कागजात को राजपत्रित पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 11 प्रति राजपत्रित, यानी आपको कम से गेजेटेड ऑफिसर मतलब ग्रेड ए के जो ऑफिसर होते हैं उनसे आपको यहाँ पर प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए आपको अपलोड करना है, यानी कि अटेस्टेड कराने के बाद ही जो है आपको अपलोड करना है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और अपलोड करने के बाद जो है दोबारा से आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। अब आप लोगों का यहाँ पर जो प्रश्न आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इसमें अगर आपको डाउटफुल कर दिया तो सिर्फ आपको यही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको और कोई डॉक्यूमेंट को कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो है री अपलोड करना है वही डॉक्यूमेंट जिसमें आपको डाउटफुल किया गया है। या फिर मान लीजिए अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो ब्लर है लेकिन उसमें आपको जो है काउंसलिंग में सफलतापूर्वक हो चुका है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब सिंपल है, जितना आपसे कहा गया है, जो डाउटफुल में लिखा गया है, सिर्फ आपको वही करना है। यहाँ पर एक और प्रश्न है कुछ अभ्यर्थियों को, जैसे कि एक अभ्यर्थी ने ये मेरे को मैसेज भी भेजा था और पूछा था कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सीटेट सर्टिफिकेट अपलोडेड इन दक्षता कैटेगरी। इनको अपना सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना था लेकिन इन्होंने दक्षता चुना था और उसमें इन्होंने सीटेट का अपलोड कर दिया था। इसकी वजह से इनको डाउटफुल कर दिया गया है। अब और उसके बाद अब जो है इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है डॉक्यूमेंट री अपलोड का। क्योंकि अब यहाँ पर जो है इनको ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए इन्होंने दक्षता चूज़ किया था। अब यहाँ पर जब तक फॉर्म में सुधार नहीं होगा, एडिट नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब ऐसे में जो है अगर बीपीएससी के द्वारा जो है विभाग के द्वारा अगर फॉर्म एडिट का ऑप्शन मिलता है तभी यहाँ पर जो है ये दक्षता की जगह सीटेट चुन सकते हैं। और सीटेट जब ये चुनेंगे तभी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट री अपलोड का मौका मिलेगा। तो इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपके साथ भी ये परेशानी है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी जो है बीपीएससी का जो मेल है और जो शिक्षा विभाग का मेल है उस पर आप मेल ज़रूर कीजिए। उसका फॉर्मेट भी मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पे भी, कि क्या लिख कर आपको वो यहाँ पर मेल करना है, उसका फॉर्मेट शेयर कर दिया है। तभी आप लोग जो है ये अपलोड कर पाएंगे, वरना आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। और मान लीजिए आपने मेल किया उसके बाद भी यह ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सीटेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको लेकर आपको जाना है। इसके साथ एक एफिडेविट भी बनवा लीजिए, साथ ही यह स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था दोबारा डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का। ये सभी चीज़ें लेकर जो है आपको दोबारा काउंसलिंग के लिए लेकिन ज़रूर जाना है। और वहाँ पर काउंसलिंग अगर नहीं होता है तो जो भी वहाँ के अधिकारी होंगे उनसे ज़रूर मिलिएगा, तभी आपका समस्या का समाधान होगा। हालांकि उससे पहले हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी मेल कीजिए ताकि इस समस्या को, क्योंकि ये एक नहीं 4-5 लोगों का अभी तक मेरे को मैसेज आ चुका है कि इनके पास ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है डॉक्यूमेंट री अपलोड का। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है, केम इशू को लेकर पहले ही मैंने बताया था, ये बड़ा इशू नहीं है। अगर नाम में कोई भी दिक्कत है तो एफिडेविट मान्य है, और इसके लिए पहले ही मैंने आपको प्रूफ दिखाया है। आप एफिडेविट, कई जगह पर तो बिना एफिडेविट के भी काउंसलिंग हो गया और कई जगह पर एफिडेविट लिया गया।
तो आप लोग सिंपल केएम के लिए जो है एफिडेविट एक ज़रूर बना लीजिए और आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा। तो केएम वाले अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल, अगर किसी, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला कि कई अभ्यर्थियों ने जो है डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया है, लेकिन जब वहाँ पर काउंसलिंग के लिए गए तो वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गए। अब उनको क्या करना है, उन्होंने अगर डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया उसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिकाउंसलिंग में लेके जाना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा भी अगर किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है, अगर डाउटफुल किया गया है, तो आप जो है सिंपली कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो पहली बार काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि एब्सेंट थे, उनको तो भैया फिर से सारे डॉक्यूमेंट अपना जो है यहाँ पर अपलोड करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है उन सभी को लेना है। उसके साथ साथ जो है एक एक जेरोक्स कॉपी और उस पर अपना हस्ताक्षर करके 3 फाइल में रख के आपको ले जाना है। सिंपली आपको जो है एक तो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट, दूसरा जो है उसका जेरोक्स का उस पर आपका साइन, और तीसरा एक ओरिजिनल, 3 फाइल आपको लेकर जाना ही है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका जवाब मैं कमेंट में, या फिर आप व्हाट्सएप पर जुड़कर भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा गया था, सर अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि 15 दिन के अंदर एनओसी। अब ये उनके लिए है जो पहले से जॉब में है, बिहार में अगर टीचर है या फिर किसी जॉब में है तो उनको एनओसी। अब देखिए एनओसी जो होता है वह तब दिया जाता है जब आप पिछले जॉब को छोड़ रहे हैं, तो आपको एनओसी तब बनवाना है जिस दिन आप छोड़ रहे हैं। ये नहीं कि आपने 1 महीने 2 महीना पहले ही एनओसी बनवाया। एनओसी का मतलब है कि आपने जब तक जॉब किया और जब आप छोड़ रहे हैं तो आपके ऊपर कोई बकाया नहीं है। अगर मान लीजिए आपने एनओसी 1 महीना पहले बनवा लिया और आप जॉब छोड़ रहे हैं 1 महीने बाद, तो 1 महीने पीरियड का तो एनओसी आपने दिया नहीं। तो आपको एनओसी कब बनवाना है, जिस दिन आप छोड़ रहे हैं उस दिन से। हम टीआरई 3 के, टीआरई 1 के अभ्यर्थी हैं, तो देखिए आपको एनओसी दोबारा से बनवाना पड़ेगा। सर जो सर्टिफिकेट में डाउटफुल है सिर्फ उसे ही अपलोड, बिल्कुल जो डाउटफुल है उसी को अपलोड करना है। मेरा बीए एमए का रिजल्ट एकदम ब्लर था लेकिन फाउंड कर, बिल्कुल अगर फाउंड करेक्ट हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। जिसमें डाउटफुल है सिर्फ आप उसको अपलोड कर दीजिए, उसी को चेक किया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर कोई भी अगर प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं। जय हिंद।